अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी अपनी तमाम जमा पूंजी मुर्गियां खरीदने के लिए खर्च करने जा रहे हैं? क्या आपको भी यूट्यूब से ये पता चला है कि फलां बंदे के पास 3 महीने की मुर्गी मौजूद है, फलां बंदे के पास 5 महीने की या अंडे वाली की मुर्गी मौजूद है और आप अपनी तमाम जमा पूंजी समेट कर अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए उन मुर्गियों को खरीदने जा रहे हैं? तो ठहरिए, रुकिए, ये वीडियो आपके लिए है। पहले इन भाई की रुदात सुन लें। ये भाई दिसंबर में मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होते हैं और फिर पता चलता है कि ये कितने सारे मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं। इन्होंने 17 नवंबर से लेके 13 दिसंबर तक टोटल 157 बर्ड्स परचेज किए, जिनकी उम्रें आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। बर्ड है लोमन ब्राउन, 3 माह की थी, कोई 3.5 माह की थी, कोई अंडे देना शुरू हो गई थी और उसका रेट भी आप देख सकते हैं कि 2400, 1300, 1450 में ज़्यादातर बर्ड इन्होंने एवरेज 2000 की एवरेज रेट के साथ परचेज किए। परचेज करने के बाद इनकी आज की डेट जनवरी, आज 15-16 तारीख हो चुकी है, आज की डेट तक इनकी टोटल 40 मॉर्टेलिटी हो चुकी। और आप स्क्रीन के ऊपर मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, इनकी परेशानी का आप अंदाज़ा लगाएं। इनको मेडिकेशंस भी हम कर रहे हैं, इनको तमाम सपोर्टिव थेरापीज भी बता रहे हैं, इनके पोस्टमार्टम्स को भी देख रहे हैं। इसके बावजूद इनके 40 परिंदे एक्सपायर हो गए हैं। उसके अलावा मेडिकेशन आप स्क्रीन के ऊपर देखें कि मेडिसिन के ऊपर क्या एक्सपेंस इन्होंने किया है, उसकी खुराक के ऊपर क्या एक्सपेंस किया है। बहुत ज़्यादा ये परेशान हुए तो मैंने इनसे डाटा ये सारा मांगा और मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों तक ये बात पहुँचानी है कि आप अपनी जमा पूंजी लेके जिन मुर्गियों को परचेज करने जिस भी भाई के पास जा रहे हैं, आपको रुकना पड़ेगा, आपको ठहरना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि लाखों का नुकसान ये भी कर चुके हैं और लाखों का नुकसान आप भी करने जा रहे हैं। क्या वजह है कि आप जब तैयार बर्ड किसी जगह से परचेज करते हैं तो हमेशा ही मुश्किल क्यों आ रही होती है? वही मुर्गी जो वहाँ अंडे दे रही है, आपके घर आके उसकी प्रोडक्शन गिर जाती है। वही परिंदा जो वहाँ ठीक होता है, आपके घर में आके वो बीमार हो जाता है और अल्टीमेटली जहाँ आप सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ 2-4 पैसे ज़्यादा कमाऊंगा, आप नुकसान कर देते हैं, उल्टा आपको जेब से पैसे देने पड़ते हैं। इस तमाम चीज़ों के ऊपर मैंने डिफरेंट लोगों से डाटा इकट्ठा किया और 10 पॉइंट इकट्ठे किए हैं। अगर आप अपनी तमाम सेविंग्स लेके या किसी से उधार पैसे पकड़ के जा रहे हैं बर्ड्स को परचेज करने, किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है? तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे बर्ड परचेज कर लिए हैं या करने जा रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो आपको पसंद आएगी, इसको लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहला पॉइंट है। आपने किसी भी शेड के अंदर आप गए हैं, उस बंदे ने ओपन फार्मिंग की हुई है, कंट्रोल फार्मिंग की हुई है, घर की छत पे मुर्गियाँ रखी हुई हैं, आप सबसे पहले जाते ही आप ओवरऑल परिंदों को ऑब्जर्व करेंगे, वो किस पोजीशन में हैं, दिन का टाइम क्या है। उसके बाद फिर आपने बर्ड्स की आवाज़ें सुनने की कोशिश करनी है। कोई अबनॉर्मल साउंड तो नहीं है, बर्ड में खुर रेशे की आवाज़ तो नहीं है, बर्ड स्नीजिंग तो नहीं कर रहा। फिर आप उसमें से फर्दन, अब मैं ये नहीं कहता कि आपने 1000 परिंदा परचेज करना है तो आप सारे के सारे परिंदे ही देखने चाहिए आपको। आपने पैसे दिए हैं उनको, आप 2400 रुपये का परिंदा ले रहे हैं, आप 1500 रुपये का बर्ड परचेज करने जा रहे हैं या आपने 1.5 लाख रुपए का सील मुर्गा खरीदा है। आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? आपने उसकी आइज़ को देखना है, आइज़ स्वेलिंग तो नहीं है, आइज़ के अंदर पानी तो नहीं आ रहा, नॉस्ट्रल्स को आपने यानी उसके नाक के अंदर रोइशा तो नहीं है, नाक को हल्का सा दबा के आप देखेंगे। आप उसका मुंह चेक करेंगे, आपने उसके माउथ को ओपन करना है, उसके अंदर किसी किस्म के छाले तो नहीं बने हुए। उसके बाद आपने उसके परों के नीचे एक्टोपैरासाइट्स को देखना है, जुओं को, कोई भी किसी किस्म के भी वर्म्स हैं, आपने उनको चेक करना है। उसके पाँव को चेक करना है, पाँव की स्वेलिंग तो नहीं है, लेग्स में किसी जॉइंट में स्वेलिंग तो नहीं है, परिंदा अपनी चाल में ठीक है, वो चलता ठीक है, लंगड़ा तो नहीं रहा। ये वो तमाम फिजिकल एग्जामिनेशंस हैं जो आपको हर परिंदे को करने चाहिए। आपने 500 परिंदा खरीदना है या 5 परिंदे खरीदने हैं, आपको टाइम लगेगा, टाइम लगाएं, एक एक परिंदे को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। दूसरा पॉइंट, आपने वेट चेक करना है। आप कोई भी ब्रीड लेने जा रहे हैं, आप लोमन ब्राउन लेने जा रहे हैं, गूगल के ऊपर लिखें लोमन ब्राउन का मैनुअल डाउनलोड कर लें, गूगल के ऊपर लिखेंगे आपको आ जाएगा। उसमें हर हफ्ते का वजन दिया होता है जो स्टैंडर्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप निकचिक ब्रीड परचेज करने जा रहे हैं किसी से और वो प्रोडक्शन के ऊपर है, 19वां या 20वां हफ्ता हम लेट्स सपोज लगा लेते हैं कि 20वें हफ्ते के अंदर है, तो 20वें हफ्ते में उसका जो एवरेज वेट होना चाहिए
वो 1408 ग्राम उसका बॉडी वेट होना चाहिए। 1400 है, 1390 है, 1410 है, तो आप उसको परचेज़ कर लेंगे। लेकिन अगर वो 1300 है, 1350 है या 1500, 1550 पे पहुंच गया है, तो उसमें आप फिर अवॉइड करेंगे। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने स्टेप देखना है वो है वैक्सीनेशन शेड्यूल या वैक्सीनेशन हिस्ट्री। आपने उस भाई से पूछना है कि सर आप बिज़नेस कर रहे हैं, मैं भी बिज़नेस करने जा रहा हूँ, मुझे इसकी वैक्सीन्स जितनी भी लगी हैं वो मुझे चाहिए। ठीक है, मेरी वीडियोस मौजूद हैं, मैं लिंक दे दूंगा, आप वैक्सीनेशन शेड्यूल्स पढ़ के जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके जा सकते हैं। और जितने भी शेड्स होते हैं जहां प्रॉपर हिस्ट्री रखी जाती है, वो जब भी कोई वैक्सीन करते हैं तो उसका स्टिकर उतार के वो अपने रजिस्टर में लगा देते हैं। उस दिन का, उस डेट का स्टिकर वहाँ लगा होता है। आपने कहना है भाई आप अपना रजिस्टर दिखाएं, हमने देखना है कि आपने इसको कौन कौन सी वैक्सीन्स की हुई हैं। वैक्सीन्स वो लोग नहीं करते, पैसे बचाते हैं, परिंदों को उस वक्त तक रखते हैं जब तक उनमें मॉर्टेलिटी शुरू नहीं होती, उसके बाद फिर उसको फॉर सेल लगा देते हैं। आपने उनको कहना है हमें वैक्सीनेशन स्केड्यूल दें। चौथा पॉइंट है, इसी तरह आपने उनसे डिवर्मिंग का शेड्यूल मांगना है कि आपने कितनी दफ़ा उसकी डिवर्मिंग की है, वो हमें बताएं। किस किस चीज़ की डिवर्मिंग करते रहे हैं वो हमें बताएं। ये आपने वैक्सीन्स को और डिवर्मिंग को लाजमी देखना है। पेट में कीड़े होंगे, आप ले आएंगे, आते ही आपकी मुर्गी बीमार हो जाएगी, क्योंकि आप ट्रैवल करवा के लेके आएंगे, इन्वायरमेंट चेंज होगा, फीड चेंज होगी, मुर्गी स्ट्रेस में आएगी, स्ट्रेस में आएगी तो अंडा नहीं देगी। अगर उसमें वर्म्स भी हुए तो आप ऐसी मुश्किल में पड़ जाएंगे, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ केस, कि आप फिर नुकसान दर नुकसान करेंगे और उसका कोई भी इलाज नहीं हो पाए। पांचवा पॉइंट, एंटीबायोटिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए कि आपने कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स अब तक दी हैं। उससे आपको आइडिया होगा कि ये परिंदा हेल्दी पला है या ये बीमारी का शिकार रहा है। हम नॉर्मली लेयर के अंदर या किसी भी परिंदे के अंदर शुरू के पहले वीक में एंटीबायोटिक्स देते हैं, फिर हम तीसरे या चौथे हफ्ते में एंटीबायोटिक देते हैं, और उसके बाद पहले महीने के बाद दी जाती है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने कितनी एंटीबायोटिक्स दी हैं। अगर वो एंटीबायोटिक्स ठीक हैं, आपको, आप वीडियोस मेरी देख के गए हैं लेयर की या ब्रॉयलर्स की, और आपको ज़्यादातर तो लेयर की मुर्गी ही बेची जाती है या असील बेचा जाता है या फैंसी बर्ड्स बेचे जाते हैं, तो आपने उनके एंटीबायोटिक शेड्यूल को पूछना है कि भाई आप बताएं आपने क्या तरतीब से एंटीबायोटिक्स दी हैं और कौन कौन सी दी हैं और कितनी दी हैं। छठा पॉइंट, अब आप शेड के अंदर दाखिल हुए हैं या उनके लॉफ्ट के अंदर गए हैं, आपने इलनेस का साइन ढूंढना है, बीमारी को देखना है। अगर परिंदे इकट्ठे होकर बैठे हैं या परिंदे दीवारों के साथ लगे हुए हैं, पिंजरों के साथ लगे हुए हैं, या वो पर फैला के बैठे हुए हैं, बिल्कुल उन्होंने बुरादे के अंदर अपना सर दिया हुआ है, या वो किसी तरह की शिवरिंग कर रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, या मुंह खोल के सांस ले रहे हैं। नॉर्मली परिंदा मुंह खोल के सांस लेता है, लेकिन अगर वो मुसलसल मुंह खोल के सांस ले रहा है, तब भी आपने उनके इन साइंस और सिम्टम्स को देखना है। फिर आपने बीट को देखना है कि वो बीट पतली कर रहा है, मोटी कर रहा है, वो बीट पतली कर रहा है या मोटी कर रहा है, या वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार है। आपने इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, और अगर वो परिंदा बिल्कुल हेल्दी है तो आप उसको परचेज़ करें। ऊपर के सारे पॉइंट्स को चेक करते हैं। मैं ये सारे पॉइंट्स एक पीडीएफ के अंदर लिख के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड फ्री होगा, आप डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट निकाल लें। जब भी आप परिंदा परचेज़ करने जाएँ, आप इन पॉइंट्स को उससे पूछ के टिक करते जाएँ, और उसके बाद फैसला करें आपने वो बर्ड परचेज करना है या नहीं। सातवें पॉइंट पे आते हैं। सातवां पॉइंट है एज वेरिफिकेशन। आपको कैसे पता है कि वो 5वें महीने में है, चौथे महीने में है, 15वें हफ्ते में है, 16वें हफ्ते में है, 10वें हफ्ते में है? आपने वेरिफिकेशन करनी है। जो एक्सपीरियंस्ड फार्मर है उनको आइडिया हो जाता है कि इस वक्त वज़न और एज बराबर चल रही है कि नहीं। सबसे बेस्ट पॉइंट है कि आप वेट को देखें। फार्मर ये बता रहा है कि परिंदा इस वक्त 15वें वीक के अंदर है, तो आप उसका एवरेज वजन देखेंगे। अगर वो बता रहा है कि उतने वीक के अंदर है, तो आप वो बर्ड की एज कंफर्म हो जाएगी। आठवां पॉइंट, इन्वायरमेंट आपने देखना है। इन्वायरमेंट से मुराद उसकी वेंटिलेशन क्या है। जब आप गए हैं तो उसमें वेंट्स खुले हुए थे, परिंदा कंफर्टेबल था, इन्वायरमेंट क्लीन था, वो बाकायदा अगर बड़ा शेड है रैकिंग कर रहे हैं, बुरादा चेंज कर रहे हैं, परिंदे की ओवरऑल कंडीशन कैसी, आप फुट देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो हेल्दी इन्वायरमेंट में रहा है। अगर पैर उसके बहुत ज़्यादा गंदे होंगे, बुरादा लगा होगा, तो इसका मतलब बुरादा गीला रहा है। आपने इन्वायरमेंट को देखना है। फिर फीडिंग हैबिट्स को देखना है। फीड वो पूरे फार्मूले के मुताबिक खा रहा है। अगर 100 ग्राम परिंदे को फीड देनी है एक को, तो वो डेली 100 ग्राम पे है। आप उनसे फीडिंग हिस्ट्री मांगेंगे कि अब तक
वो कितनी फीड खिला चुके हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि परिंदे ने पर डे कितनी फीड खाई है। ये चार्ट जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये ओवरऑल तमाम लेइंग बर्ड्स के अंदर कंफर्टेबली एडजस्ट हो जाता है। आप इसके मुताबिक देख सकते हैं 20वें हफ्ते तक कि आपके परिंदे ने पर डे कितनी फीड खानी है, तो आप उससे बैक कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट में ये भी है कि आपने फीडिंग क्वालिटी देखनी है, आपने उसे देखना है वो किस कंपनी की फीड यूज़ कर रहे हैं। वो घर में बनी बनाई फीड दे रहे हैं या बाज़ार की फीड दे रहे हैं, किस कंपनी की दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छी कंपनी की फीड होगी तो उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी, परिंदा बेहतर डेवलप होगा, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेहतर होगा, उसकी इम्यूनिटी बेहतर होगी और वो अंडे बेहतर देगा और ब्रीडिंग वो बेहतर करेगा। 9वां पॉइंट, अब आप परिंदे परचेज करने जा रहे हैं तो आपको उसकी ब्रीड का पता होना चाहिए। आपको पता हो आपने किस परिंदे के साथ अपनी रोज़ी को चलाना है और उसकी मार्केट क्या है। फ़र्ज़ करें अगर वो आप देसी मुर्गी लेने चाह रहे हैं तो देसी अंडा कहाँ बिकेगा। अगर आप वाइट लेयर लेने जा रहे हैं तो वाइट मुर्गी कहाँ, वाइट अंडा कहाँ बिकेगा। अगर आप लोमन ब्राउन लेने जा रहे हैं तो लोमन ब्राउन की मार्केट किधर है। कल को आपको मुर्गी बेचनी पड़ती है तो वो कैसे बिकेगी। और अगर आप ने मीट वाले बर्ड रखे तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ मार्केट में मुर्गी का गोश्त कहाँ बिकता है। और अगर आप असील परिंदे लेने जा रहे हैं तो आपको ये पता हो कि उसकी ब्रीड के बाद उसके परिंदे कहाँ बिकते हैं। यानी आपने ये रिसर्च करके जाना है। और आखिरी पॉइंट सबसे पहले नंबर पे आना चाहिए, वो ये है कि ब्रोकर अथेंटिसिटी होनी चाहिए। वो कितना ट्रस्टवर्दी है, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसकी क्लाइंटेज कहाँ कहाँ है, उन लोगों के पास जाएं, उनसे पता करें उन्होंने बर्ड्स लिए हैं और वो बर्ड्स उन्होंने पाले हैं, आगे उनको क्या क्या मुश्किलात आई। अगर वो परिंदे बिल्कुल हेल्दी रहे हैं तो इसका मतलब वो उसकी हिस्ट्री ठीक है। सर्विसेज पूछनी है कि वो कहीं बेचने के बाद बिल्कुल गायब तो नहीं हो जाता। वो आप लोगों का फ़ोन उठाता है, वो आप लोगों को कोई ना कोई कंपनसेट करने की कोशिश करता है अगर परिंदों में पहले से डिजीज़ आ रही है तो। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। पाकिस्तान के हालात के अंदर एक एक रुपया बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी रोज़ी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देना चाहते हैं, आप अपनी जमा पूंजी को खर्च करने लगे हैं, तो ये वीडियो आपने देखनी है। आपने देख ली है तो आप अपने दोस्त को शेयर करें। इन 10 पॉइंट्स का पेट्रियन के ऊपर फ्री में वर्जन पड़ा होगा, ठीक हो गया। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेंगे। मैं इसका PDF वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आगे उसका चेक मार्क होगा। आप पेट्रियन पे जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे। जिस बंदे से भी आपने कोई भी परिंदा परचेज करना है, चाहे वो फैंसी बर्ड्स हैं या आपके मीट हैं या लेयर बर्ड्स हैं, तो आपने उधर चेक को टिक करते जाना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि आपने बर्ड को परचेज़ करना है या नहीं। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरा नंबर दिया जा रहा है। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक इसके ऊपर कॉल करेंगे। व्हाट्सएप मैसेज रीड नहीं होगा। व्हाट्सएप भेज के उसको डिलीट कर देते हैं, मुझे शो कराते हैं जी आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है। भैया मेरी बात भी तो सुन लें कि 11 बजे से शाम 5 बजे तक आप मुझे कॉल करें, कॉल करके आप कहें जी मैं अब आपको व्हाट्सएप किया है। इस तरह हज़ारों व्हाट्सएप मैसेज हैं, उसमें से मैसेज रीड नहीं होता। मैं अगर रीड कर भी लेता हूँ तो उस बंदे का जब तक रिप्लाई आता है उस वक्त तक फिर दोबारा मसरूफियत हो जाती है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें। PR मैनेजर का नीचे नंबर आ रहा है, सुबह 11 से 5 बजे तक आप इनको भी कॉल कर सकते हैं, इनको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपने अगर मेरे प्रोडक्ट परचेज़ करने हैं तो आप www.vetbartraders पे जाएंगे या हमारे नंबर्स पर रब्ता करेंगे। अगर आप फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या ब्रॉयलर वाली फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या कंसल्टेशन परचेज़ करना चाहते हैं, पेट्रियन के ऊपर जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।